गुड मॉर्निंग एंड गुड एमसी सभी लीडर्स को। दोस्तों, आज मैं समय मिला आपसे लाइव रूबरू होने का। जस्ट अभी आप देख रहे हैं, मैं हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 दिल्ली में। और अभी उड़ान है झारखंड की हमारे सारे लीडर्स को, जो हमने 2 दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा है और जहां जिसका मिशन ही है तैयारी जो है जीत आपकी। तो दोस्तों, इस मिशन पे हम लोग निकल चुके हैं और हमारे भी बैक टू बैक लीडरशिप ट्रेनिंग वर्कशॉप हैं, जिसमें 2 दिन करने जा रहे हैं हम रांची झारखंड में। 2 दिन हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद हम बहुत जल्दी बिहार में करने वाले हैं 2 दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग से ही चलती है, एजुकेशन सिस्टम से ही चलती है। अक्सर करके जब लोग फेल होते हैं तो वो इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, या फिर वो कंपनी बदलते हैं, या फिर वो सिस्टम में प्रॉब्लम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये बदल गया, वो चेंज हो गया। असल में ये सारे जो रीजन है, ये तो एक बिजनेस का पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टाइम पर जो है, हर कंपनी अपने आप में अपडेट करती है, समय समय पर बदलाव आते हैं। मुद्दा बदलाव का नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या हम कुछ लिमिटेड लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जो हमारे पास पुराने लोग हैं उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, हम अपना नया बिजनेस भी कर रहे हैं। अगर हमारे बिजनेस में नए लोग नहीं आ रहे हैं, अगर हम अपनी नई टीम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग हर रोज नहीं हो रही है, अगर आपकी टीम में नया ब्लड नहीं आ रहा है, तो आपकी ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकती। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। अगर आपके जाने वालों की संख्या बढ़ती रही और आने वालों की संख्या हुई ही नहीं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, और फिर आप अपनी कमजोरी को ना पहचानते हुए आप कमियां निकालते हैं कंपनी में या फिर सिस्टम में। दोस्तों, अभी मैं लाइव हूँ, और अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको हर सवाल का जवाब देने वाला हूँ। और जितने भी हमारे एमसीएन हैं, तो वो भी, आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। और अभी हमारे साथ धीरे धीरे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे साथ जो हैं, गुड एमसी पंडित अमन शुक्ला जी हैं, संदीप जी हैं, कमलेश जारे जी हमारे डायनेमिक लीडर, क्राउन एम्बेसडर, और इसके साथ साथ फार्मासिस्ट संतोष जी हैं। तो ये सारे लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। दोस्तों, जब तक आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में 2 दिन 3 दिन के वर्कशॉप अटेंड नहीं करते, तब तक आपके माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं होगी। आपके ब्रेन में जो कहाँ ना कहाँ कई बारी नेगेटिविटी का इफेक्ट होता है, कहाँ ना कहाँ जब हम लोग कई बारी बहुत सारी नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अगल बगल में हो रही होती हैं, और हम अपने आप को जब अपडेट नहीं करते, तो उसका इफेक्ट माइंड पे होता ही होता है कहीं ना कहीं। तो अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ करनी है, तो अपने माइंड को अपडेट करना पड़ेगा। और माइंड की अपडेट होगी 2 डेज या 3 डेज के ट्रेनिंग वर्कशॉप में। इसलिए हम लोगों ने हमारी टीम के लिए एक प्लान किया है कि हम हर टीम के अंदर में 2 दिन के प्रोग्राम बहुत ज्यादा करने जा रहे हैं। अभी हमारे शुरुआत हो रही है। हम लोग वनडे वर्कशॉप हमने पिछले मंथ किए और उसके काफी अच्छे रिजल्ट निकले हैं। हमने काफी वनडे वर्कशॉप किए हैं, लेकिन अब जो है मुझे लग रहा है कि 1 डे नहीं, 2 डेज वर्कशॉप हम करेंगे, और आने वाले टाइम में हम 3 डेज वर्कशॉप करने वाले हैं, जिससे ही बिजनेस की ग्रोथ होने वाली है। तो रांची में 18 और 19, यानी कि कल और परसों का 2 दिन का ये वन नाइट स्टे के साथ हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ में है, और फिर बिहार में हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हरियाणा में 2 डेज़ का वर्कशॉप करने वाले हैं। बिहार में राजगीर में हम 2 डेज़ का वर्कशॉप करने वाले हैं। हरियाणा में हम गुड़गांव या फिर रोहतक साइड में हम 2 दिन का वर्कशॉप करने वाले हैं। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में करने वाले हैं। हैदराबाद में करने वाले हैं। हमारी टीम जो है अभी साउथ में बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। और
मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी लीडरशिप 2 दिन 3 दिन के वर्कशॉप में बैठना चालू होगी, उसके बाद उनका माइंड में ये क्लैरिटी आएगी कि डायरेक्ट सेलिंग करनी कैसे होती है। दोस्तों, जितने भी लोग जिन चीज़ों की वजह से रुक जाते हैं, वो कारण बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे कारण होते हैं। और वो छोटे छोटे कारण से वो लोग कहाँ ना कहाँ उसको अपना बैरियर बना लेते हैं, अपने रास्ते में उसको रुकावट बना लेते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि कुछ बदलाव आया प्लान में, कुछ अपडेट आया प्लान में, कुछ पॉलिसी में कुछ बदलाव आए, ये हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होते हैं। उसको लेकर के कुछ लोग अपना माइंडसेट वैसा ही बना लेते हैं और उसकी वजह से वो लोग अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग छोड़ करके चले गए। मार्केट में बहुत सारी कंपनी आ रही हैं दोस्तों। आज 3 लाख से ज़्यादा कंपनी मार्केट में MLM के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे काम कर रही हैं। अब उसमें भी लोग बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ काम करें, कहाँ काम ना करें। जब आप डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉपर एजुकेशन ले लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि किस प्रकार की प्रोफाइल होनी चाहिए एक सही कंपनी की, और कैसे हम लोग अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ये सब लीडरशिप वर्कशॉप में ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई आधे घंटे या 1 घंटे में हम ये सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते आपको कि कैसे आपको महीने के लाखों रुपए कमाने हैं या आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, कोहिनूर बनना है। ये कोई आधे घंटे या 1 घंटे का खेल नहीं है। इसके लिए आपको 2 डेज़ 3 डेज़ वर्कशॉप भी एक नहीं बहुत सारी अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग खाली प्लान का बिजनेस नहीं है, खाली प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, खाली कंपनी के बारे में आपने प्रोफाइल जान लिया उसका बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली लीडरशिप का बिजनेस है और यूजर्स का बिजनेस है। तो बहुत सारे लोग यूज़र तो बना लेते हैं, लेकिन जब तक लीडरशिप आपके अंदर नहीं आएगी तो यूज़र्स की संख्या आपकी ज़्यादा नहीं बनेगी, कम यूज़र बना पाएंगे आप। और थोड़े यूज़र से पेआउट भी फिर थोड़ा ही बनना है, क्योंकि आपकी टर्नओवर थोड़ी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेआउट बड़े हों तो अंडरस्टूड है कि आपकी यूज़र्स की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और यूज़र्स की संख्या ज़्यादा कैसे होगी? जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी। लीडर किसको बोलते हैं? लीडर उसको बोलते हैं जो टीम नई बनाना जानता है और उसका फॉलोअप लेना जानता है, और पुरानी टीम और नई टीम का बैलेंस बनाना जानता है। उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं। टीम को फॉलोअप लेने की स्किल्स होती हैं। बहुत सारे लोग पुराने कुछ लोगों के साथ मिलकर के काम करते रहते हैं, नया बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक जो सही लीडर होगा उसको पता होगा कि अगर पुराने लीडर्स को जंग लग गई है और वो जंग उतर नहीं रही है या उतरने में बहुत ज़्यादा समय जा रहा है, तो मैं अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट ना करके मैं कुछ नए लोगों को अपनी टीम में लेकर के आऊँ, मैं कुछ नई ज्वाइनिंग करूँ, ताकि जब नए लोग आएंगे तो नए लोगों के ऊपर आपको मेहनत कम लगेगी। क्योंकि अक्सर करके पुराना मिटाने में समय लगता है, और एकदम जो कोरा कागज़ होता है, जिसका दिमाग एकदम क्लियर होता है, उसको आपको सिर्फ सिखाना है, उसको पुराना मिटाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं कर देते अपने ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटोर, सक्सेसफुल लीडर के प्रति, जब तक आप अपने आप को सबमिट नहीं कर देते, तब तक आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। और होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको 5 साल हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, किसी को 3 साल हो गए हैं, किसी को 7 साल हो गए हैं। लेकिन अगर मैं उनके लेवल की, उनके अचीवमेंट की बात करूँ तो वो लोग कोई सुपरस्टार है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई रूबी है, कोई चेयरमैन बन तो गया है लेकिन उसका मेंटेन सिल्वर ही हो रहा है या गोल्ड हो रहा है। तो दोस्तों, इसका एक ही कारण है कि कहाँ ना कहाँ हमारे दिमाग में एक बात घर कर गई है कि मैं इतना पुराना लीडर हूँ, मैं ऑलरेडी एक चेयरमैन स्टार हूँ और मुझे अभी शायद सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कहाँ ना कहाँ गलतियाँ निकालना शुरू कर देगा। कंपनी की पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स में ये होना चाहिए, कंपनी के प्लान में ऐसा होना चाहिए। वो फिर एडवाइज़र बन जाता है और वो ये नहीं देख पाता है कि अभी आपका स्टेटस जो है, इसी पॉलिसी में, इसी कंपनी में, इसी सिस्टम में बहुत सारे लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, नए लेवल अचीव कर रहे हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है तो कहाँ ना कहाँ आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, ना कि सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है।
और ये उसको जब तक रियलाइज़ नहीं होता, वो भले कितना भी पुराना होता जाएगा, लेकिन उसको बीट कर जाएगा आने वाला एक नया व्यक्ति जो कंपनी में नया ज्वाइन करेगा। उसके दिमाग में कोई कचरा नहीं है, उसके दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं है। वो आएगा फ्रेश माइंड से बिजनेस को स्टार्ट करेगा, पूरी ताकत झोंक देगा, पूरी एनर्जी लगा देगा, और आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी आने वाले 6 महीने में चेयरमैन बन जाएगा। तो आप सोचो कि एक नया व्यक्ति जब 6 महीने में मेंटेन्ड चेयरमैन बन सकता है, एम्बेसडर बन सकता है 1 साल के अंदर अंदर, तो हम कहाँ फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों पे जिनको 5 साल हो गए और अभी तक टाइटल ज़रूर चेयरमैन का है, टाइटल ज़रूर उसका डायमंड या रूबी का है, लेकिन उनसे मेंटेन सुपरस्टार भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स वो अभी जीरो हो चुका है। और उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारा हाईएस्ट लेवल को तुम्हें माध्यम नहीं बनाना है, आपको अपना लेवल वही समझना चाहिए जो आपका मेंटेन हो रहा है। अगर आप रियलाइज़ करेंगे कि मैं अभी भले मेरा हाईएस्ट लेवल चेयरमैन है, लेकिन मेरा मेंटेन अगर मैं रूबी हो रहा है, तो रियल में मैं रूबी ही हूँ। अब मुझे वापस चेयरमैन की जर्नी तय करनी है, वापस मुझे अपनी 2 लेग और स्ट्रॉन्ग करनी है, वापस मुझे अपने एम्बेसडर की तैयारी करनी है, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा, अपना ईगो साइड में करना पड़ेगा कि मुझे पहले से बहुत कुछ आता है, अपलाइन को बदलने की ज़रूरत है, कंपनी को बदलने की ज़रूरत है, कंपनी के एमडी को बदलने की ज़रूरत है, मैं परफेक्ट हूँ। जब तक ये चीज़ें उसके दिमाग से नहीं जाएंगी तब तक वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, और ऐसा व्यक्ति न इधर का रहता है न उधर का रहता है। कहाँ ना कहाँ वो उसके दिमाग में ये चलता है कि कंपनी गलत काम कर रही है तो मुझे शायद कंपनी चेंज कर लेनी चाहिए। फिर कहाँ ना उसको ये भी डर लगता है कि भाई वहाँ जा कर के सक्सेस नहीं हुए तो क्या होगा, तो वो बेचारा दुविधा में रहता है। वो एक तरफ निर्णय ही नहीं ले पाता कि उसको करना क्या है। मैं तो एक बात बोलता हूँ, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है कंपनी में, कंपनी के सिस्टम में, कंपनी के प्लान में, कंपनी के प्रोडक्ट में, तो आप छोड़ दो। लेकिन आप जहाँ जाएंगे ये सेम प्रॉब्लम वहाँ भी आपको आएंगे, वहाँ भी आपको काम करना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, वहाँ भी टीम बनानी पड़ेगी, वहाँ भी फिर से आपको सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। और होगा क्या कि फिर बाद में कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही ख़राब है। असल में ख़राब डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ख़राब आपकी कंपनी नहीं है, ख़राब आपका माइंड सेट हो चुका है। अगर ये इतना ही आसान होता कि आप ज्वाइन हो गए और आपको लाखों रुपए आने लग गए ज्वाइन होने के साथ ही, तो फिर तो 142 करोड़ की आबादी डायरेक्ट सेलिंग में होती, वो ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर रही होती, वो कोई और काम कर ही नहीं रही होती। ये आपको भी समझना पड़ेगा। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग धीरे धीरे कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो मैं बात करूं, अनंत कुमार जी हैं, सुनीता कुमारी जी हैं, सर्वेश पाल जी हैं, और प्रीति शर्मा जी हैं। गुड एमसी सभी लीडर्स को, पंकज राज जी हैं, आप सभी को गुड एमसी। दोस्तों, मेरा आज कल लाइव आने का पर्पज़ कोई आपको स्पेशल कोई टॉपिक नहीं है, कोई मैं सोच करके नहीं आया कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, कोई ट्रेनिंग देने के पर्पज़ से मैं आज लाइव नहीं हुआ। बस मुझे लगता है कि जहाँ पर भी हमें थोड़ा सा समय मिले तो हमें कहाँ ना कहाँ, अगर हमारे कुछ शब्दों से या हमारे कुछ विचारों से लोगों की लाइफ चेंज हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, कंपनी ने बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है ईगल फंड का, और मैं देख रहा हूँ कि ईगल फंड अभी नई ज्वाइनिंग पर जो हुआ है उसके बाद में एक लहर फैली है कि लोग हर महीने कम से कम ईगल फंड लेना होगा तो आप कम से कम 5 नई ज्वाइनिंग कराएंगे 1100 बीवी के साथ। और आप अगर ईगल फंड को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो जितने आप नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग्स 1100 बीवी या 4100 या 7100 बीवी से कराएंगे उतने आपके पॉइंट बढ़ेंगे और उससे आपका ईगल फंड की अमाउंट बढ़ेगी। अभी भी हमारे बहुत सारे लोगों ने 1800-1900 रुपये का भी ईगल फंड लिया है, तो 2700 रुपये का भी ईगल फंड लिया है लोगों ने। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, लेवल वही है लेकिन पे आउट अलग अलग क्यों आते हैं, क्योंकि काम करने का तरीका अलग अलग है। दोस्तों, तेल तो तिलों से ही निकलेगा। अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा, लेवल छोटा होगा तो पे आउट बड़ा बनेगा, लेकिन अगर आपका लेवल बड़ा होगा, आपके बीवी कम होंगे, आपकी मेंटेनेंस छोटे लेवल की होगी तो पे आउट भी छोटा ही बनना है। उसमें भले आप जितना मर्जी ढिंडोरा पीटे कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं चेयरमैन हूँ। और ये हर कंपनी में ही ऐसा होता है। भले आप किसी भी कंपनी के टॉप लेवल पर चले जाएं, लेकिन अगर आपका लेवल ही मेंटेन नहीं होगा, आपके वॉल्यूम ही नहीं आएंगे तो चेक भी नहीं बनेगा। अक्सर करके
ये सारा जितना भी कंप्लेन मोड में जो लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कंप्लेन रहती है। जो व्यक्ति बार बार कंप्लेन करता है वो लाइफ में कभी कंप्लीट नहीं बन सकता। एक कहावत है कि कंप्लेन करने वाला कभी कंप्लीट नहीं होता। कंप्लेन करने के बजाय आप उस चीज़ को गहराई से समझिए, उस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव फ़ायदे के लिए हुआ है कि नुकसान के लिए हुआ है। बहुत सारे लोग 100-200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये पे आउट में कम हो गए उसके लिए रोते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि आज एक सुपरस्टार, जो कि एक समय था कि एक सुपरस्टार का 3,000-4,000 रुपये का ही चेक बनता था और आज सुपरस्टार का चेक 10 से 12,000 रुपये का चेक बन रहा है। वो नहीं दिखता उसको दिखता है कि मेरा लेवल पहले 30% था, 35% था सुपरस्टार का, और मुझे अब 15% पे कर दिया गया। अरे 35% पे थे तब आपने क्या उखाड़ लिया? जब 35% पे थे तो आपका चेक कितना बनता था, आप बता सकते हैं सुपरस्टार लेवल पे? हमारे जितने भी 35% वाले सुपरस्टार थे पुराने समय में, उनके पे आउट कितने बनते थे? वही 3,000, 2,500, मैक्सिमम 4,000 का। लेकिन आज अगर 15% सुपरस्टार का लेवल कर दिया गया है तो कहाँ ना कहाँ वो जो 20% है वो फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और उस वजह से मैं बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ कि बड़े लेवल पर पैसा बांट दिया गया, मैं सुपरस्टार लेवल की बात कर रहा हूँ कि आज का सुपरस्टार 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 रुपये मंथली कमा रहा है। एक सुपरस्टार की ही जो रॉयल्टी है वो कंपनी ने, पहले सुपरस्टार फंड 2% हुआ करता था, फिर सुपरस्टार फंड को कंपनी ने 3% किया और आज सुपरस्टार फंड ही आपको 6% मिल रहा है। सुपरस्टार को कंपनी 3% लीडरशिप बोनस दे रही है जो पहले नहीं था प्लान में। आज सुपरस्टार ईगल फंड ले रहा है कंपनी के टर्नओवर का, वो जितने पॉइंट्स अर्न करेगा उतना ईगल फंड वो ले सकता है। गुड मॉर्निंग। इसी तरीके से आज का सुपरस्टार टीम बिल्डिंग फंड ले रहा है कंपनी के टर्नओवर का 2%। तो आप सोचिए, एक ही लेवल पे आपको 2% ईगल फंड मिल रहा है, 2% टीम बिल्डिंग फंड मिल रहा है, 6% सुपरस्टार फंड मिल रहा है, 15% परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है, 3% लीडरशिप बोनस मिल रहा है। अब वो एक सुपरस्टार को और क्या चाहिए? सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर का ट्रैवल फंड जो था वो पहले 2% था, फिर कंपनी ने ट्रैवल फंड को 4% किया। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं ना कंपनी बार बार प्लान बदल रही है। अरे भाई साहब, पहले 2 था उसको 4 किया तो ये अच्छा किया कि बुरा किया? और 4 के बाद ट्रैवल फंड को 7% किया है तो ये अच्छा किया कि बुरा किया है? ठीक है, नहीं बदलाव करती कंपनी, 2% रखती। लोगों को ये नहीं दिखता कि बार बार बदलाव में कंपनी छीन नहीं रही है, आपको दे रही है। वही ट्रैवल फंड 7% हो गया है। सिल्वर लेवल पे आपको पहले टीम बिल्डिंग फंड नहीं मिलता था, कंपनी ने जब प्लान में अपडेट किया तो टीम बिल्डिंग फंड आ रहा आपको 2%। एक समय था जब सिल्वर स्टार को 4th मंथ में फंड्स मिलते थे, आज उसको दूसरे मंथ में फंड्स मिल रहे हैं। तो ये बदलाव बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? ये छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं, या किसी को अपनी रोटी सेकनी होती है दूसरी कंपनी वाले को, उसको अपनी कंपनी चलानी है और उसको बाहर के नए लोग उसके साथ जुड़ते नहीं हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे? आईएमसी के सारे कंपनी तो खोल लेते हैं, अब आईएमसी के लोग उसमें जाते नहीं है तो क्या करेंगे? तो वैसे लोगों को ढूंढते हैं जो मानसिक रोगी होते हैं, और उन मानसिक रोगी के दिमाग में वो अपना कचरा डालना शुरू कर देते हैं। कंपनी देखो बार बार पॉलिसी बदल रही है, कंपनी बार बार बदलाव कर रही है। आप ये देखिए कि अगर उस बदलाव से नुकसान हुआ है तो वो कंपनी गलत कर रही है, लेकिन अगर उस बदलाव से आपके लिए बेटरमेंट हुआ है, आपके फंड्स बढ़े हैं, आपकी रॉयल्टी बढ़ी है, तो वो बदलाव तो अच्छा है। हम तो खुद कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इन्हीं लेवल पर कंपनी और फंड्स ऐड कर दे और इनकम बढ़ा दे, वो भी हो सकता है। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ में जाएगी, हमारे एमडी से का दिल इतना बड़ा है कि वो हमारे फंड्स को और इंक्रीज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। दोस्तों, अभी मेरी टीम में एक रूबी का जो पे आउट है वो 40 से 42 हज़ार रुपये का पे आउट आया है। सिल्वर लेवल पे भी बहुत सारे लोगों के चेक उनके बीवी के अकॉर्डिंग, उनके फंड्स के अकॉर्डिंग बढ़े हैं। सुपरस्टार के जो पे आउट है वो बढ़े हैं। हर लेवल पे आउट बढ़ा है, चाहे वो बॉटम लेवल हो, चाहे मीडियम लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल हो। आज मात्र कुछ बीवी पर, यानी कि 3 लाख समथिंग बीवी पर जो है 1 लाख का भी चेक बना है, और 12 लाख बीवी पर आईएमसी में 3,09,000 का चेक बना है। और कंपनी, हमारे एसोसिएट की खासियत है और कंपनी के प्लान में ताकत है, तभी हम लोग बीवी के साथ पे आउट दिखाते हैं।
हमें उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग फैक्ट पे बात करते हैं और सच पे बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है अपने अपलाइन से, अपनी डाउन लाइन से, अपनी क्रॉस लाइन से। ये प्रॉब्लम नहीं होती, असल में ये माइंडसेट का फ़र्क होता है। कहाँ ना कहाँ हम नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहते हैं, कहाँ ना कहाँ हमारे आसपास के लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं। तो जो दोस्तों, जैसा संग करोगे वैसा ही उसका आपको रंग लगेगा। एक कहावत है कि जैसा संग वैसा रंग। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना, तो कामयाब लोगों का संग कीजिए। अगर आप चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचना, तो जो इतिहास रच रहे हैं आप उनसे सीखिए, उनके संग में रहिए, उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड कीजिए। अब आप जो खुद पे आउट नहीं उठा रहा है, जिसका खुद का कोई लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं, और दूसरी कंपनी वाले बताएंगे कि एमसी क्या है। अरे भाई साहब, जो आपके पास अपनी कंपनी लेकर के आता है उसको आपको ज्वाइन कराना है, श्याम दाम दंड भेद करके कैसे भी उसको आपको ज्वाइन कराना है। और वो बेचारा ज्वाइन तभी करा पाएगा जब आप पुरानी कंपनी को छोड़ेंगे। और आप पुरानी कंपनी को छोड़ेंगे तब जब आपके मन में पुरानी कंपनी को लेकर के नेगेटिव बातें दिमाग में डाल दी जाएंगी। तो ये उसका बिजनेस है, उसका धंधा है, उसको करना ही पड़ेगा आपको नेगेटिव। उसको आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डालनी ही पड़ेंगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बेचारे के पास। इसलिए गुमराह मत होइए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और इतना समय नहीं है कि आप नए जगह पर जा कर के नए सिरे से नया काम कर लेंगे। जब यहाँ कुछ उखाड़ नहीं पाए तो वहाँ क्या उखाड़ेंगे। दोस्तों, अगर इतिहास बनाना है तो समय बहुत कम है, क्योंकि ये 2024 और 25 में आप कुछ नहीं कर पाए तो शायद आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे लाइफ में, क्योंकि अभी कोविड भी नहीं है, अभी हालात अच्छे हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें नई हो गई हैं, पे आउट बढ़ गए हैं, सिस्टम में जान आ गई है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल रही है। अब भी कुछ नहीं कर पाए तो फिर कब कर पाएंगे। तो आइए मिल कर के हम लोग इतिहास बनाते हैं। और यूं ही मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके मन में कोई भी नेगेटिव बात है तो आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, ऐसा अपलाइन जो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, ऐसा अपलाइन जो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट वाला, ऐसा अपलाइन जो हमेशा ग्रोथ में रहता है, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठिए। अपने दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको निकालिए, या आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए और खुल के मैदान में काम कीजिए। काम करके ही पैसा आएगा, कंपनी बदल के पैसा नहीं आएगा। काम करके पैसा आएगा, इधर उधर भटक के पैसा नहीं आएगा। काम करके ही पैसा आएगा, सिस्टम को बदलवाने से पैसा नहीं आएगा। सिस्टम बदलेगा तो भी काम करना पड़ेगा। पुराने सिस्टम में भी पैसा तभी आता था जब काम करते थे, नए सिस्टम में भी पैसा तभी आएगा जब काम करेंगे। ऐसा कोई अपडेट नहीं आने वाला है कि आप काम ना करें और आपको पे आउट बन जाए। तो बस इन्हीं बातों के साथ अभी मेरा बोर्डिंग का टाइम भी हो रहा है। और गुड एमसी सभी लीडर्स को, अभी गोविंद सावंत जी हैं, संतोष भारती जी हैं, पंकज राज जी, चंदन जी, ओम प्रकाश पटेल जी, सभी को गुड एमसी। और बिल्कुल अभी फार्मासिस्ट संतोष जी ने लिखा है कि पहले सुपरस्टार पे 6 से 7 हज़ार मिलते थे, अब 12 हज़ार मिलते हैं। बिल्कुल संतोष जी, देखो कंपनी ने बहुत बांटा है। अब आप जितनी मेहनत, हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी जब हम लोग आईएमसी में आए थे, 2010 के लास्ट की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस समय पर 35% लेवल हुआ करता था सुपरस्टार का। और मुझे याद है उस समय पर मेरा खुद का आज भी मेरे पास स्टेटमेंट पड़ी है, 3200-3300 रुपये का पे आउट जो है एक सुपरस्टार पे मिलता था। और आज सेम 35,000 बीवी करने पर, आज पहले 35,000 बीवी करने पर एक सुपरस्टार का जो लेवल भी 35% था और वो 35,000 बीवी से ही मेंटेन करता था, तो जाकर के उसका 3,000 3,500 का चेक बनता था। आज अगर आईएमसी में कोई सुपरस्टार 35,000 बीवी करता है तो 35,000 बीवी करने पर आपका चेक 10,000 11,000 बन रहा है। तो इसलिए अपडेट रहिए और अपने दिमाग को भी अपडेट कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड एमसी।